दोस्तों, कुछ कहानियां आपको रोने पर मजबूर करती हैं, कुछ कहानियां आपको गुस्से से कांपने पर मजबूर करती हैं और कुछ कहानियां आपकी सांसें रोक देती हैं। आज की एपिसोड तीनों काम करेगी, क्योंकि आज जो होगा वो रानिया ने सोचा भी नहीं था, यमन शाह ने सोचा भी नहीं था और आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा। ये है वो मेरी शहजादी लगती है और ये है एपिसोड 36। अगर आप पहली बार इस सीरीज में आए हैं तो थोड़ा बैकग्राउंड समझ लो। यमन शाह एक पावरफुल, डेयरिंग और दिल का साफ इंसान जिसने रानिया को अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा बना लिया था। रानिया एक सादी, सीधी, मासूम लड़की जिसके लिए दुनिया सिर्फ यमन शाह थी, वो जिसे प्यार से शाहजी बुलाते नहीं थकती थी। और हुमा, वो औरत जिसके अंदर सिर्फ एक चीज थी, अपना मतलब, अपना फायदा और दूसरों की तबाही। पिछले एपिसोड में हमने देखा था रानिया अपने घर से निकल रही थी, बिल्कुल अकेली, और हुमा का जाला धीरे धीरे उस पर तन रहा था। और फिर वो वक्त आया जिससे रानिया को बचना चाहिए था, लेकिन नहीं बच पाई। अब शुरू होती है एपिसोड 36। रानिया की आंखें धीरे धीरे खुली। चारों तरफ अंधेरा था, बड़ी बड़ी मशीनें पड़ी थीं, हवा में सिर्फ धुआं और नमी थी। उसने इधर उधर देखा और फिर एक ही पल में पूरा बदन कांप गया। हाथ बंधे थे, पैर बंधे थे, रस्सी इतनी कसी कि सांस लेना भी मुश्किल था। पेट में दर्द की एक लहर उठी, इतनी तेज कि आंखें भर आईं। लेकिन रानिया ने एक काम किया जो शायद कोई और नहीं करता। उसने दिल को थामा और जबान से एक नाम लिया, शाहजी। शाहजी बचाओ! रानिया चिल्लाई, रोई, पूरी ताकत लगा के उठने की कोशिश की, लेकिन रस्सी नहीं टूटी। तभी एक गंदा गरजता हुआ मर्द उसकी तरफ आया। अबे चुप कर, चिल्लाना बंद कर, वरना ऐसी हालत करूंगा कि तेरा शाहजी भी तुझे पहचानने से इनकार कर दे। रानिया नहीं रुकी। छोड़ो मुझे, मेरे शाहजी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जब उन्हें पता चलेगा तुम सबको नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, यहाँ एक सेकंड के लिए रुको। रानिया के पास क्या था उस वक्त? ना हाथ छूटे थे, ना पैर, ना कोई मदद। सिर्फ एक नाम था, शाहजी। और बस उसी नाम ने उसकी हिम्मत बनाए रखी। यही होती है मोहब्बत, जो इंसान को टूटने नहीं देती बल्कि और मजबूत करती है। वो आदमी छोड़ा नहीं, आगे बढ़ा। रानिया ने हिम्मत की और अपना पांव उठा के उस आदमी के पेट के नीचे मार दिया। वो आदमी दर्द से खराता हुआ जमीन पर गिरा। आह कमीनी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रानिया का चेहरा डर से जर्द पड़ गया था, लेकिन आंखों में आग थी। तभी दूसरे कमरे से एक आवाज आई, ए राशिद, छोड़ उसे, मैडम की गाड़ी की आवाज आ रही है, वो पहुंच गई है, देखेंगी तो पैसा नहीं मिलेगा। राशिद रुका, रानिया को नफरत भरी नजर से देखा और एक तरफ हो गया। टिक टिक टिक, हील की आवाज गराज के अंदर आई और रानिया की आंखें एक ही पल में हैरान हो गईं। सफेद पैंट, सिला हुआ सूट, सर उठाया हुआ, चेहरे पर मक्कारी की एक परत। हुमा। फूफो, रानिया के मुंह से निकला। हुमा ने मुस्कुराहट के साथ बैठा, बिल्कुल शांत, बिल्कुल बेरहम। चुप कर, मैं तेरी फूफो नहीं हूं। दोस्तों, ये वो पल था जब रानिया का सब कुछ टूट गया। जिस औरत को वो इज्जत देती थी, जिस औरत को वो अपना समझती थी, वही औरत आज उसकी दुश्मन थी। घर का दुश्मन, अंदर का दुश्मन, और इन दुश्मनों से बचना बहुत मुश्किल होता है। मुझे छोड़ो, मुझे अपने शाहजी के पास जाना है, रानिया ने चिल्लाया। हुमा ने एक जोरदार थप्पड़ रानिया के गाल पर मारा। रानिया की आंख से आंसू निकले, नाक से खून, लेकिन उसने हारना नहीं माना, क्योंकि यमन शाह ने एक बार कहा था, रानिया, जब भी अकेली हो, आंखें बंद करो, मुझे महसूस करो, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। रानिया ने आंखें बंद की। अंधेरों में एक चेहरा था, और वो चेहरा शाहजी का था। एक तरफ ये सब चल रहा था, दूसरी तरफ हॉस्पिटल। रुवाइम खान धीरे धीरे हॉस्पिटल के कमरे का दरवाज़ा खोलता अंदर आया। अरीबा मशीनों में जुकड़ी, आंखें छत को तकती हुईं, आंसू थमते नहीं थे। रुवाइम खान एक एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर, लेकिन इस वक्त सिर्फ एक इंसान था। उसने कुर्सी खींची, अरीबा के पास बैठा। आप कहाँ से आई हैं? वो लोग कौन थे? अगर आप मुझे बताएं तो मैं उन्हें सज़ा दिलवा सकता हूँ। आपका स्केच बनवाने में मदद करें। अरीबा ने आंखें घुमा के उसे देखा, खाली खाली नज़र। मुझे मरना था, आपने क्यों बचाया मुझे? रुवाइम खान के सीने में कुछ डूबा। देखिए, जो भी आपके साथ हुआ गलत हुआ, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अरीबा हंसी, रोते रोते हंसी, पागलों की तरह। मैंने लोगों के साथ इतना बुरा किया है, मेरे साथ जो हुआ वो बहुत कम है। दोस्तों, ये अरीबा का दर्द सिर्फ एक चीज़ बता रहा था, कभी कभी इंसान खुद को इतना तोड़ देता है कि वो दूसरों से पहले खुद को सज़ा देने लगता है, और यही सबसे बड़ी तकलीफ होती है। रुवाइम खान ने पूछा, कोई फैमिली नहीं है आपकी? जो थे, उनके लिए मैं मर चुकी हूँ।
आप मुझे एक भरोसा दे, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मुझे दारुल अमान भेज दो। रुवाइम ने कहा, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, 2-3 दिन यहाँ रहिए, फिर मैं कोई इंतजाम करता हूँ। अरीबा ने हाँ में सर हिलाया और मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। रुवाइम बाहर निकला और सिर्फ अफसोस कर सकता था, काश वो वक्त पर पहुंचा होता। वापस आते हैं घर। मम्मा, मम्मा सुनिए। परीशा भागती हुई कमरे में आई। माहम, जो गहरी नींद में थी, हड़बड़ा के उठी। क्या हुआ मेरी जान? बाबा क्यों गए हैं? माहम ने उठ के अपनी साइड देखी, खाली। वॉशरूम में झांका, पानी की आवाज नहीं, मतलब जबरन घर पर नहीं था। मेरी जान, शायद किसी काम से गए होंगे। लेकिन छोटे चचा कह रहे थे बाबा कराची गए हैं, 2 दिन बाद आएंगे। माहम की आंखों में फिक्र आई। उसने तकिए के नीचे हाथ डाला, मोबाइल के साथ एक चिट। उस पर लिखा था, मेरी खूबसूरत बीवी के लिए। माहम ने चिट खोली और जैसे जैसे पढ़ती गई, चेहरा सुर्ख हो गया, आंखें भर आईं। रानिया कैप्चर हो गई है। मैं कराची जा रहा हूँ, यमन के पास। उसे इस वक्त मेरी ज़रूरत है। घर में सबको बता दिया है। तुम अपना और मेरे बच्चों का ख्याल रखना। रानिया का पता लगाने के बाद जल्द आऊँगा। सोई हुई थी, जगाना मुनासिब नहीं समझा। जबरन शाह। दोस्तों, माहम की सारी सोचें एक तरफ गईं। हुमा, वो औरत जिसने माहम के दिल में रानिया के लिए नफरत भरी थी, जिसने उसे गलत राह पर डाला था, जिसने अपने फायदे के लिए एक घर उठा के फेंक दिया था, और आज उसी औरत ने रानिया को कैप्चर करवाया था। माहम ने आंसू पोंछे, उठी, वुज़ू किया। दोपहर की आज़ान हो चुकी थी। नमाज पढ़ी, हाथ उठाए, आंखें बंद की और रानिया की खैरियत मांगी। उस लड़की की जिससे कभी रिश्ता नहीं बना था, जिससे कभी दिल से बात नहीं की थी, लेकिन आज दिल कह रहा था, ए खुदा, उसे बचा, उसे सलामत रख। वापस आते हैं रानिया के पास। हुमा वहां से उठ के अपने दोनों आदमियों के पास गई। उन्हें धीरे से कहा, 1 घंटे के अंदर हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना होगा, समझे? रानिया ने ये सुना और दिल एक बार फिर डर गया। दूसरा आदमी बाहर गया, मोबाइल वहां छोड़ गया। रानिया की आंखों में एक चमक आई, एक उम्मीद, एक मौका। उसने रस्सी की पकड़ में अपनी ताकत लगाई, कुर्सी को घिसेटने लगी। पेट में दर्द की लहरी उठ रही थी, आंखों में आंसू थे, लेकिन वो रुकी नहीं। 1 बार, 2 बार और फिर धड़ाम। कुर्सी के साथ वो जमीन पर गिरी, कपड़े खरदुरी जमीन पर घिसते, माथे पर जमीन की रिक लगी, वहां से भी खून। दोस्तों, ये मंजर देखकर आंखें भर आती हैं। एक मासूम लड़की लहूलुहान जमीन पर रेंगती हुई सिर्फ एक मोबाइल की तरफ बढ़ रही थी। क्यों? सिर्फ इसलिए कि अपने शाहजी को बता सके, मैं यहाँ हूँ, आओ, मुझे बचाओ। यही था प्यार रानिया का। कोई नौटंकी नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस एक नाम और एक भरोसा। रेंगती रेंगती वो मोबाइल तक पहुंच गई, हाथ बढ़ाया, मोबाइल उठाया और दिमाग पर जोर डाला। यमन शाह का नंबर, एक एक हिस्सा, एक एक अंक। यमन शाह ने उसे नंबर याद करवाया था, कहा था मुश्किल में मुझे कॉल करना। आज वो मुश्किल आई थी। कॉल मिली, दिल तेज धड़क रहा था। पता नहीं अननोन नंबर से शाहजी उठाएंगे भी या नहीं। दूसरी तरफ यमन शाह, जो अभी अभी एक ताकतवर ऑफिसर था, जबरन शाह और फहद मलिक पर अपना गुस्सा निकालता हुआ खून खौलते मिजाज में बात कर रहा था। तभी अननोन नंबर पर कॉल आई। यमन रुका, एक पल के लिए सोच में डूबा और फिर बिना सोचे कॉल काट दी। शिट, ये मैंने क्या कर दिया? अननोन नंबर से कॉल आ रही थी, हो सकता था वो मेरी प्रिंसेस हो, और मैंने कट कर दी। हाथ पे हाथ मारा, हरास में आ गया। जबरन ने कहा, अब गुस्सा करने का क्या फायदा? दोबारा कॉल मिला। रानिया का दिल टूट चुका था। कॉल कट हो गई थी। वो उम्मीद, वो चमक फिर अंधेरों में डूबी। आंखें भर आईं, होंठ कांपे, और फिर फोन बार बार बजने लगा। एक पल भी नहीं लगा। रानिया ने कॉल उठाई। शाहजी, शाहजी आप कहाँ हैं? शाहजी, उन्होंने मुझे बहुत मारा, नाक से खून बह रहा है। शाहजी, आप कहाँ हैं? प्लीज जल्दी आ जाएं। रोते रोते हाँकते हुए आधे अधूरे जुमले, जैसे कोई दरिया बांध तोड़ के बहा हो। दूसरी तरफ यमन शाह, जो अभी अभी एक ताकतवर ऑफिसर था, अपनी प्रिंसेस की रोती हुई आवाज सुन के एक पल में टूट गया अंदर से। प्रिंसेस मेरी जान, रोना बंद करो। शाहजी कुर्बान, शाहजी सदके, रोना बंद करो, मैं बस पहुंच रहा हूं। आवाज कांप रही थी, आंखें भर आई थीं, लेकिन हाथ पूरी तेजी से कंट्रोल रूम की तरफ भाग रहे थे। कॉल ट्रेस करो, अभी, जल्दी। पूरा कंट्रोल रूम हरकत में आया। लोकेशन ढूंढने का काम शुरू हुआ। रानिया ने रोते रोते बता दिया, शाहजी, फूफो इन मोटे मोटे आदमियों को कह रही थी 1 घंटे में मुझे यहाँ से ले जाएंगी, मुझे किसी के पास भेज देंगी। दोस्तों, ये सुनते ही यमन शाह के अंदर एक आग भड़क उठी। जो इंसान उस वक्त वहां होता, वो समझ जाता कि गुस्सा क्या होता है। शाहजी की जान, रोना बंद करो और कहीं मत जाना, शाहजी अभी आ रहा है। और वो भागा गाड़ी की तरफ,
जबरन, फहद, तीनों साथ। लोकेशन शेयर हुई। 1 घंटे और 15 मिनट की दूरी थी, लेकिन यमन शाह के लिए ये दूरी कोई भी मायने नहीं रखती थी। और फिर वो आदमी अंदर आया, अपना मोबाइल देखा, रानिया के हाथ में। साले कमीनी, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने हमारा फोन उठाया। एक जन्नाटेदार थप्पड़, रानिया गुंडगी में जमीन पर। यमन शाह, जो अभी भी कॉल पर था, उस थप्पड़ की आवाज सुनी और एक बार फिर वो टूट गया। एक बार, बस एक बार इन लोगों तक पहुंच जाने दो, फिर मैं देखता हूं। रानिया एक थप्पड़ के बाद बेहोशी में जाने लगी। दोनों आदमी उसे उठा के गाड़ी में बिठाने लगे। हुमा का हुक्म था एयरपोर्ट की तरफ। यमन शाह 45 मिनट में गराज तक पहुंचा। अंदर आया। रानिया नहीं थी, सिर्फ एक दुपट्टा और सिर्फ टूटा हुआ सिम। दोस्तों, वो मंजर सोचो एक बार। एक इंसान जो पूरी स्पीड से, पूरी उम्मीद के साथ यहाँ आया था, और यहाँ सिर्फ एक दुपट्टा मिला।